ये कहानी आयान और मीरा की है। दो अनजान लोग जो मुंबई के इस बड़े शहर में एक दूसरे से अनजाने ही जुड़ गए। आयान एक शांत, गंभीर और थोड़ा अंतर्मुखी व्यक्ति था। वह किताबों का शौकीन था, पुराने गानों में खोया रहता था और फोटोग्राफी का भी जुनून था। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और शहर की भाग दौड़ से दूर एक छोटे से समुद्र किनारे के कैफे में अक्सर समय बिताता था, जहां वह समुद्र की लहरों, उड़ते हुए पक्षियों और ढलते सूरज की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करता था। दूसरी ओर मीरा एक लेखिका थी। वह एक जीवंत और हंसमुख लड़की थी जो अपनी कहानियों में खोई रहती थी और दुनिया को अपनी दृष्टि से देखती थी। वह भी अक्सर समुद्र के पास आती थी, जहां उसे शांति मिलती और नए विचारों का प्रवाह महसूस होता। एक दिन बारिश में जब आयान समुद्र किनारे बैठा अपने कैमरे से बूंदों को कैद कर रहा था, तभी उसने एक लड़की को देखा जो अपने टूटे हुए छाते के साथ परेशान खड़ी थी। उसकी उलझन भरी मुस्कान, घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी चमकती आंखों ने आयान का ध्यान अपनी ओर खींचा। कुछ देर तक उसे देखकर आयान ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर बोला, लगता है तुम्हारा छाता साथ नहीं दे रहा। लड़की ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यही मेरी किस्मत है, छाता भी मेरे साथ धोखा दे गया। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और आयान ने अपना छाता उसे थमाते हुए कहा, अगर बुरा न मानो तो मेरा छाता इस्तेमाल कर सकती हो, मैं यहीं बैठा हूँ। लड़की ने हल्का हंसते हुए कहा, धन्यवाद, बहुत मददगार हो, और उसके छाते को पकड़कर बारिश से बचने का प्रयास किया। कुछ समय बाद दोनों कैफे के अंदर बैठे थे और बातों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने अपना नाम मीरा बताया और आयान को पता चला कि मीरा भी एक क्रिएटिव इंसान थी। वह लेखन में अपनी पहचान बनाना चाहती थी और उसकी पहली किताब पर काम कर रही थी। उसे प्रकृति और खुले आसमान के नीचे खड़े रहकर लिखने का शौक था। दोनों की बातचीत के दौरान आयान ने महसूस किया कि मीरा उसमें एक नई ऊर्जा भर रही थी। उसकी बातों में एक अलग ही दुनिया की झलक थी। वह छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढती थी। वहीं दूसरी ओर मीरा को आयान का शांति से भरा स्वभाव पसंद आ रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी, जैसे उसने जीवन के कई रंग देखे हों। उस पहली मुलाकात के बाद दोनों का मिलना अक्सर होने लगा। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, कभी किताबों पर चर्चा करते तो कभी अपने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते। मीरा का व्यक्तित्व आयान के जीवन में जैसे रंग भरने लगा था और आयान की समझदारी और गहराई मीरा को अपनी ओर खींच रही थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकही सी समझ बनने लगी थी। दोनों ने कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं कही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकही कहानी लिखी जा चुकी थी। एक शाम समुद्र किनारे चलते हुए मीरा ने आयान से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी के बिना सब कुछ अधूरा लगता है? आयान ने उसे देखते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद हाँ, मुझे अब यह एहसास होने लगा है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और जैसे उनके दिलों ने बिना शब्दों के एक दूसरे को सब कुछ कह दिया। उनका ये रिश्ता किसी जादू जैसा था। आयान को महसूस हुआ कि मीरा ने उसके अकेलेपन को खत्म कर दिया था और उसे हर पल का आनंद उठाना सिखा दिया था। वहीं मीरा के लिए आयान उसकी लिखावट में एक नए अध्याय जैसा था, जिसने उसे जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सिखाया था। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। मीरा को अचानक अपने परिवार के कारण एक अन्य शहर में जाना पड़ा। उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं थी और उसे अपने परिवार के साथ रहना जरूरी हो गया। ये खबर सुनकर आयान के दिल में जैसे एक टीस सी उठी। उसने अपने दिल की बात कहने का बहुत सोचा, पर उसकी संकोची प्रवृत्ति ने उसे रोक लिया। मीरा ने भी उसकी आंखों में वह भावनाएं देखी, पर उसने भी इसे जाहिर नहीं किया। वह चाहती थी कि आयान खुद उससे अपने दिल की बात कहे। जब विदाई का दिन आया तो दोनों समुद्र किनारे मिले। उनके बीच चुप्पी छाई हुई थी, लेकिन आंखों में वही गहरी भावनाएं थीं। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तस्वीरें मुझे हमेशा याद दिलाएंगी कि तुम कितने सच्चे हो। आयान ने सिर झुकाते हुए कहा, और तुम्हारी कहानियां मुझे हमेशा ये याद दिलाएंगी कि तुमने मेरे जीवन में कितनी सुंदरता भरी थी। दोनों ने बिना कुछ कहे अलविदा कहा, लेकिन उनके दिलों में एक अनकहा दर्द था। मीरा चली गई, लेकिन आयान के दिल में
उसकी यादें हमेशा के लिए रह गईं। कुछ महीनों बाद आयान को मीरा का एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, आयान, शायद मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं कह पाई जो मैं कहना चाहती थी। शायद हमारे बीच शब्दों की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि तुम ही मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत हिस्से हो। मैंने वो अधूरी कहानी लिख डाली है जिसमें हमारा अनकहा प्यार है। आयान ने वह पत्र पढ़ते ही फौरन उसे ढूंढने का फैसला किया। उसने मीरा के शहर का पता लगाया और उसके पास पहुंच गया। जब मीरा ने आयान को अपने दरवाजे पर देखा तो उसकी आंखों में खुशी और आंसू दोनों थे। आयान ने उसे देखकर बिना कुछ कहे उसे अपने गले से लगा लिया, जैसे दोनों ने अपने दिल की हर बात कह दी हो। इसके बाद दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ एक साधारण पर प्यारा सा जीवन जीने का वादा किया। आयान ने अपनी फोटोग्राफी में मीरा के हंसते हुए चेहरे को बसाना शुरू कर दिया और मीरा ने अपनी कहानियों में आयान के साथ बिताए पलों को शब्दों में उतारना शुरू कर दिया। समय के साथ उनकी प्रेम कहानी एक मिसाल बन गई जो सिखाती है कि कभी कभी सबसे गहरी भावनाएं शब्दों के बिना ही व्यक्त होती हैं, और अगर प्यार सच्चा हो